स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी यानी नॉन हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट, जो कि इससे पहले चौथा प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर वाइज सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सिरचन जाति का डैश है, यानी पूछा है कि सिरचन कौन सी जाति से है। ऑप्शन वैश्य, काहार, ब्राह्मण, कारीगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, यानी कारीगर। अगला प्रश्न, सिरचन को लोग समझते हैं। ऑप्शन चटोर, नेता, बहादुर, बेईमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। अगला प्रश्न, ठेस कहानी का पात्र है, यानी ठेस जो है इस कहानी का पात्र कौन है। ऑप्शन हामिद, सिरचन, बालगोविंद भगत, मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सिरचन ठेस कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न, मानू का संबंध किस कहानी से है। ऑप्शन ठेस, ईदगाह, बालगोविंद भगत, पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी ठेस। मानू का संबंध ठेस कहानी से है। अगला प्रश्न, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। ऑप्शन बहादुर, कामचोर, मेहनती, ईमानदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी कामचोर। गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। अगला प्रश्न, सिरचन शीतल पाटी चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देता है। स्टेशन पर, गाँव पर, घर पर, ससुराल लाकर, गांव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी स्टेशन पर। सिरचन शीतल पाटी चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू को स्टेशन पर देता है। अगला प्रश्न, मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है। ऑप्शन 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। अगला प्रश्न, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। ऑप्शन लेखक ने, मानू दीदी ने, मंजली चाची ने, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी मानू दीदी ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया था। अगर आप लोग पूरा कहानी पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। अगला प्रश्न, सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है। ऑप्शन मानू दीदी, लेखक, चाची, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी चाची। सिरचन को चाची की बातों पर ठेस लगती है। अगला प्रश्न, लोग किसको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। ऑप्शन बालगोविंद भगत को, मानू दीदी को, लेखक को, सिरचन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, यानी सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी समझते हैं। अगला प्रश्न, मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। ऑप्शन मंजली चाची, मानू दीदी, लेखक की माँ, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी मानू दीदी ने मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को देने लगी। अगला प्रश्न, ठेस कहानी किसके मन को विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। ऑप्शन कलाकार, ऑप्शन लेखक, मानू दीदी, या मंजली चाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कलाकार। ठेस कहानी कलाकार की मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। अगला प्रश्न, क्या समझने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन शर्म के प्रति सम्मान का भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधारता, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। शर्म के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधारता ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न, दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। ऑप्शन कबीर के पद में, पीपल में, बच्चे की दुआ में, या सुदामा चरित में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी बच्चे की दुआ में दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। अगला प्रश्न, बच्चे की दुआ एक डैश है, यानी ऑप्शन देखते हैं, निबंध है, महाकाव्य है, या छंदमुक्त कविता है, या प्रार्थना गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर घो राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों की दुआ एक प्रार्थना गीत है। अगला प्रश्न, चमन का अर्थ है, यानी चमन का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं, नदी, आकाश, मरुस्थल, या फुलवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, यानी फुलवाड़ी। चमन का अर्थ फुलवाड़ी होता है। अगला प्रश्न, बच्चे की दुआ कविता की रचयिता कौन है। ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, कबीर, बिहारी, या शंकर शैलेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ कविता के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। अगला प्रश्न, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। उपर्युक्त पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन सुदामा चरित्र, कबीर,
झांसी की रानी बच्चे की दुआ, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो यानी बच्चे की दुआ से ये पंक्ति लिया गया है। अगला प्रश्न, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे डैश मुझको। तो इससे पहले ये प्रश्न करा दिया गया है और बोला है रिक्त स्थानों को भरे। तो ऑप्शन देखते हैं, चलाना, बचाना, दिखाना, जगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को यानी चलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर को हो जाएगा जो कि चलाना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न, खुद की बुराई से बचकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है। ऑप्शन कबीर के दोहे, पीपल, करमबीर, बच्चे की दुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे और इससे पहले कई प्रश्न किए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा यानी बच्चे की दुआ। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ बच्चों की दुआ कविता में मांगी गई है। अगर आप लोग नॉन हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप मैसेज करके उर्दू का PDF हासिल कर सकते हैं।